हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट किए थे एक्सरसाइज 7.6 के। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ। ये स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है। फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर कोट एक्स प्लस कोस एक्स की पावर में है साइन एक्स। इस तरीके से तो इस टाइप के फंक्शन में मैंने बताया था, जब फंक्शन की पावर में फंक्शन हो, ये अलग है ये अलग है, दोनों को हम अलग अलग सोल्व करते हैं क्योंकि एक साथ हम लोग नहीं ले सकते भी। तो यहाँ से हम मान लेते हैं लेट जो y है उसको हम p प्लस क्यू मान लेते हैं। p क्यू मानो, u v मानो, a b मानो, वो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये तो जस्ट हम लेट करते हैं। तो यहाँ से जो p की वैल्यू है वो क्या होगी, x की पावर में कोट x होगा भी, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स हमने क्या किया, log लिया भी। अगर दोनों साइड हम log लेते हैं तो ये बनेगा log p इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर कोट x। तो यहाँ से log p इज इक्वल टू कोट x आया आगे इनटू में log x। अब डिफ्रेंशिएट करना है भी आपने विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब log p का डेरिवेटिव 1 बाई पी और p का dp बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो यही होगा ना। इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, कोट x एज इट इज log x का 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज कोट x का क्या हुआ माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x। अब ये p यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो dp अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब p की वैल्यू क्या थी भी, p हमने सपोज किया था x टू द पावर कोट x, तो p की जगह लिख लेते हैं x टू द पावर कोट x, ये मल्टीप्लाई में चला गया। यहाँ बचा कोट x अपॉन x, ये माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर x log x, ये हो गया अभी। उसके बाद एंड जो हमने q सपोज किया है भी, q क्या है, कोस x टू द पावर में साइन x, ये है भी। तो सेम एज इट इज प्रोसीजर, टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम क्या करते हैं, log लेते हैं भी। तो अगर दोनों साइड्स log लिया है तो ये क्या बनेगा, log q इज इक्वल टू साइन एक्स आगे आया और यहाँ से log ऑफ एंगल में क्या है, कोस एक्स भी। तो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो log q है इसका क्या होगा 1 बाई क्यू और q का डी क्यू अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। तो साइन एक्स एज इट इज log ऑफ कोस एक्स का 1 बाय कोस एक्स इंटू में कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स, ये हो गया। प्लस अब जो log ऑफ कोस एक्स एज इट इज और साइन एक्स का क्या बनेगा इंटू में कोस एक्स भी, ये हो गया। तो ये आया है 1 बाई क्यू डी क्यू बाई डी एक्स, लेकिन हमें डी क्यू बाई डी एक्स निकालना है तो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो डी क्यू बाई डी एक्स होगा, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, डी क्यू बाई में डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्यू है यहाँ मल्टीप्लाई चला जाएगा, क्यू की वैल्यू ये है तो ये हो गया कोस एक्स टू द पावर साइन एक्स। इस सारे के इंटू में ये वैल्यू है, माइनस का है प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। तो ये हुआ कोस एक्स log x माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स भी, ये वैल्यू हुई डी क्यू अपॉन डी एक्स की। अब यहाँ से देखिए ये तो वैल्यू चलो इस तरीके से होगी। उसके बाद हम अगर यहाँ कोस एक्स एलसीएम ले, यहाँ से क्या लिया जा सकता है, कोस एक्स एलसीएम लिया जा सकता है, या फिर चलो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं। यहाँ से देखो यहाँ जो y था वो क्या था अभी, p प्लस क्यू हमने सपोज किया था। अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, डी पी अपॉन डी एक्स और डी क्यू अपॉन डी एक्स के। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी पी अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू थी तो ये वाली वैल्यू यहाँ इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लो, ये इक्वेशन सेकेंड एज्यूम कर लो, अगर ऐसा आप लिख सकते हो। तो यहाँ से वैल्यू आई एक्स टू द पावर कोट एक्स इंटू में यहाँ है कोट एक्स बाई एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स log एक्स, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, प्लस डी क्यू बाई डी एक्स की वैल्यू ये कोस एक्स टू द पावर साइन एक्स और इनटू में है
कोस एक्स log x माइनस साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन कोस एक्स। अब थोड़ा सा चेंज क्या करते हैं, ये है x टू द पावर कोट एक्स एज इट इज़। उसके बाद यहाँ हम करते हैं ये एज इट इज़ भी, कोट एक्स बाय एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू में log x प्लस कोस एक्स टू द पावर है साइन एक्स इंटू में कोस एक्स log x। अब आपको लग रहा होगा क्या चेंज किया, सारा ऐसे लिख दिया। अब ये जो दो बार साइन है, एक बार साइन लेते हैं, साइन बाय कोस क्या बना भी टेंजेंट एक्स, और 1 बाय अकेला क्या बचा साइन एक्स बचा ना, तो उसको हम एज इट इज़ क्या लिख देते हैं, साइन एक्स लिख सकते हैं भी। तो ये हो गया साइन एक्स, क्योंकि ऊपर वाला एक साइन बाय कोस 10 लिख लिया, अकेला साइन बचा तो साइन एक्स, तो ये हमारा क्या हो गया डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट करना है। ये हमारा फाइनली डेरिवेटिव निकल के आया है, इस पे आपने फोकस करना है भी। तो जितने भी पार्ट है फोर्थ के वो लगभग इसी तरीके से होंगे। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं इस पे। तो मैं पेज पलट लेता हूँ भी, तो यहाँ पे आगे आइए। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू, ये है कोस एक्स टू द पावर में log x प्लस log x टू द पावर में x है भी। ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो ये सेकंड पार्ट है, तो इसको भी सोल्व करते हैं। हम मान लेते हैं लेट p इज इक्वल टू, ये कोस एक्स टू द पावर log x है, ठीक है, एंड जो q है वो है log x टू दी पावर क्या होगा x होगा भी। अब यहाँ से एक चीज़ और देखना, ये p क्यों माना है। अब दोबारा से फिर वही अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड्स। तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी भी log p। अब बार बार मैं बता रहा हूँ, ये log x आगे आ जाएगा, पावर में था इनटू में, और log के एंगल में क्या चला गया अभी cos x। अब इसको डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। दिस मीन्स log p का क्या होगा अभी 1 बाय p और dp अपॉन dx। इसमें प्रोडक्ट रूल, यहाँ से log x एज इट इज इनटू में, यहाँ log cos x का 1 बाय cos x और cos x का माइनस का sin x अलग से, प्लस अब जो log ऑफ cos x है ये, और इस log x का क्या आएगा 1 बाय x आएगा भी। तो dp अपॉन dx ये वैल्यू हुई। अब dp अपॉन dx है, तो यहाँ से हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो p है मल्टीप्लाई में चला गया, और p की वैल्यू क्या थी, ये हमने ली थी cos x टू द पावर log x। तो cos x टू द पावर log x इनटू में, ये सारा इनटू में चला जाएगा। ये नेगेटिव है, इसको बाद में लिख लेंगे, इसको पहले लिख लें। log ऑफ cos x अपॉन x माइनस साइन बाय कोस क्या हो गया टेंजेंट, तो टेंजेंट x और log x, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो q की वैल्यू है वो क्या है, नेक्स्ट लिखता हूं मैं यहाँ, q इज इक्वल टू, वो हमने log x टू द पावर x लिया है भी। उसके बाद टेकिंग log बोथ साइड्स, अब हम क्या लेंगे, दोनों साइड से log लेंगे भी। तो ये क्या बनेगा log q इज इक्वल टू, ये बनेगा x इंटू में, ये जो यहाँ लिखा होता है ये log के एंगल में आता है, log ऑफ log x, इस तरीके से। तो अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 बाय q और dq अपॉन dx इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल x एज इट इज, log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 बाय log x इंटू में log x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस अब log ऑफ log x, ये एज इट इज, x से x कट गया अभी। उसके बाद यहाँ से dq अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, q मल्टीप्लाई में q की वैल्यू क्या है ये, तो log x टू द पावर x इंटू में ये हो गया 1 बाय log x प्लस यहाँ से log ऑफ log x भी। तो इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो उसके बाद यहाँ से देखिए dy बाई dx निकालना है भी, जो हमें निकालना था dy बाई dx, वो किसके इक्वल होगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, dp अपॉन dx जिसकी वैल्यू ये है, तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं cos x टू द पावर log x इंटू में log ऑफ cos x
अपॉन एक्स माइनस में टेंजेंट एक्स log एक्स भी, और डी प्लस में डी क्यू अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू है प्लस log ऑफ एक्स की पावर एक्स इंटू में 1/log एक्स प्लस यहाँ से वैल्यू आएगी log ऑफ log एक्स भी। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट। उसके बाद अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये था हमारा सेकंड पार्ट। फोर्थ के देखो एक दो पार्ट और करवा देते हैं अभी। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम करते हैं अभी फोर्थ पार्ट। जो इसका थर्ड पार्ट है वो आप खुद से करेंगे, बिल्कुल इजी सा है। फोर्थ में थोड़ा सा अलग है तो मैं करवा देता हूँ इसको। तो यहाँ से y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x की पावर x प्लस x की पावर में 1 प्लस 1/x है भी, तो हम इसको मान लेते हैं लेट, इसको चलो अब u मान लेते हैं, कुछ अलग करते हैं। x प्लस 1/x की पावर x को मान लेते हैं u, एंड इसको मान लेते हैं v इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1/x से भी। तो यहाँ से u को, u वाला केस सोल्व करते हैं, तो इसमें लिखते हैं हम टेकिंग log बोथ साइड्स भी, दोनों साइड log लेते हैं, तो ये बनेगा log u इक्वल टू, यहाँ x आगे आएगा log ऑफ x प्लस 1/x होगा भी। तो अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे log u का 1/u du अपॉन dx इक्वल टू, इसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1 में x प्लस 1/x, यानी कि जो भी एंगल में है वो डिवाइड में हो जाएगा, इनटू में एंगल का डेरिवेटिव x का 1 और 1/x का माइनस का 1/x स्क्वायर प्लस, उसके बाद log ऑफ x प्लस 1/x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 हो गया। तो अब यहाँ से 1/u du अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम लेंगे x, तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 1, और जो x एलसीएम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। अब x इंटू एक्स ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में, इसमें भी एलसीएम आया एक्स स्क्वायर, और ऊपर कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस log ऑफ एक्स प्लस 1/x। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब du बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो u यहाँ मल्टीप्लाई में u की वैल्यू ये हमने ली थी, तो यहाँ से x प्लस 1/x की पावर x एज इट इज, इस कंप्लीट के मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में log ऑफ x प्लस 1/x, ये एज इट इज भी। तो ये पार्ट हमने सोल्व किया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो du है, ये du बाई डी एक्स आ गया। अब v को सोल्व करते हैं। अब जब हम v को सोल्व करेंगे, चलो इस साइड लिख लेते हैं, जो v की वैल्यू थी वो थी x की पावर में 1 प्लस 1/x। अब इसमें भी टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम क्या लेंगे log, तो ये क्या बनेगा log v इक्वल टू 1 प्लस 1/x एज इट इज, इंटू में ये क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। अभी ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। तो अब उसके बाद अब एक चीज़ देखो भी, इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। log v इक्वल टू log x की मल्टीप्लाई कर लो, log x प्लस यहाँ 1/x के साथ भी किसकी मल्टीप्लाई होगी log x के साथ, तो ये बनेगा भाई। अब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब थोड़ा आसान हो जाएगा। ये 1/v इंटू du अपॉन dv अपॉन dx हो गया, log x का 1/x प्लस, अब यहाँ 1/x एज इट इज, log x का क्या होता है भाई 1/x इंटू में, तो ये 1/x लग गया। उसके बाद log x एज इट इज, अब यहाँ माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस में 1/x स्क्वायर। तो यहाँ से जो dv अपॉन dx आया, v की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, v की जो वैल्यू है x टू द पावर 1 प्लस 1/x इंटू में ये हो गया 1/x प्लस ये हो गया 1/x स्क्वायर, ये माइनस 1/x स्क्वायर इंटू में log x। तो हाँ भाई, यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, ये log x का 1 था, 1/x एज इट इज़, ये एज इट इज़ माइनस में log x, चलो ये हो गया। अब इसको हम एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये dv अपॉन dx x टू द पावर 1 प्लस 1/x, एलसीएम आएगा भी एक्स स्क्वायर, ये x है
तो एक एक्स बचा ऊपर, +1 और माइनस में log x भी, x+1 माइनस में log x। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, dv/dx x⁻1 + 1/x, इनको अलग अलग डिवाइड करके लिख लेते हैं, x+1/x² माइनस log x/x²। बस ऐसा भी कर सकते हैं अगर, क्योंकि आंसर में ये गिवन है ना, तो बच्चे आंसर के पीछे ज़्यादा भागते हैं। तो अब यहाँ से जो dy/dx की वैल्यू आने वाली है अभी, वो क्या होगी, du/dx और अब dv/dx, क्योंकि ये u था और ये क्या था भी, इसका डेरिवेटिव du/dx, इसका dv/dx। तो du/dx ये है, रख देते हैं x+1/x की पावर x इंटू में x² - 1 x² + 1 प्लस log ऑफ यहाँ x+1/x, ये फर्स्ट प्लस dv/dx की वैल्यू एज इट इज आपने लिख देनी है 1/1 + 1/x इंटू में x+1/x² माइनस log ऑफ x/x² भी। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट आंसर। ये देखो कितना लेंथी हो गया, लेकिन बहुत ही आसान है, यानी कि जो तरीके हैं वो सारे के सारे एज इट इज रहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये जो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है y = log ऑफ x⁻x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x। अब मैं डायरेक्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे चला गया हूँ, एक दो पार्ट और मैंने फोर्थ के छोड़ दिए हैं, यानी टोटल 6 थे, मैंने आपको 3 ही कराए, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। अब जो थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ है वो आप खुद से करोगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, बस इसमें भी हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है भी। अब dy/dx तो निकालना है, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो चेंज हो चुकी है, बाहर लोग लगा है, सारा एंगल में है, वहाँ कुछ और ही था, वहाँ पावर की पावर ऐसा कुछ था, हम बार बार लोग ले रहे थे। तो इसमें हमने क्या करना है, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करना है भी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से बना dy/dx log। अब ये जो ब्रैकेट में इस सारे को आप x मान लो भी, ये log x गिवन है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, यानी कि 1 के डिवाइड में x⁻x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू में, अब एंगल का डेरिवेटिव होगा भी, x⁻x का डेरिवेटिव क्या बताया था, x⁻x इंटू 1 प्लस log x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 पावर आगे ये कोसिकेंट x इंटू में कोसिकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x कोट x, लो भी हो गया बस। तो यहाँ से dy/dx क्या होगा, 1/x⁻x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू में x⁻x इंटू यहाँ 1 प्लस log x, उसके बाद ये माइनस आ जाएगा 2, ये कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट, कोसिकेंट स्क्वायर x और कोट x भी। ले भी 2 ही स्टेप में हमने डेरिवेटिव कर दिया, ये इतना आसान था। उसके बाद देखिए और आगे बढ़ते हैं, अभी और आगे बढ़ेंगे तो हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। जो सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, y = x⁻ sin x माइनस कोस x, x की पावर में है ये, उसके बाद प्लस x² - 1/x² + 1 भी, ये है। अब देखो जो ये वाला पार्ट है भी, इसमें तो आप डायरेक्टली कोसेंट रूल लगाओगे, लेकिन ये वाला पार्ट बिना log लिए आप सोल्व नहीं कर सकते भी। तो हम मान लेते हैं, देखो जो यहाँ से अगर हम इसको u मान ले भी, लेट जो y है वो u + v की फॉर्म में है, दोनों जगह v लिख दिया, u + v की फॉर्म में है। तो यहाँ से dy/dx किसकी इक्वल होगा भी, अगर हम u का डेरिवेटिव कर दें और v का डेरिवेटिव कर दें, लेकिन v का तो डेरिवेटिव चलो हम सिंपली निकाल लेंगे, लेकिन u तो कुछ ऐसा है भी बिना log लिए सोल्व नहीं होगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ अलग से लिख लेते हैं, u = x⁻sin x माइनस कोस x। उसके बाद टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों साइड हम क्या लेते हैं log, तो ये बना भी log u = ये sin x माइनस कोस x, ये आ गया आगे, और यहाँ क्या बचा log x, क्योंकि यहाँ x था। अब उसके बाद अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/u और du/dx = इनमें लगेगा भी प्रोडक्ट रूल, sin x माइनस कोस x एज इट इज, sin x माइनस कोस x एज इट इज अपॉन log x का 1/x प्लस, अब रखना है भी log x को एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव कोस x माइनस कोस x का डेरिवेटिव
माइनस का साइन एक्स और एक माइनस पहले है तो ये प्लस क्या हो गया साइन एक्स भी। तो उसके बाद अब यहाँ से जो हमें डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, यू यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा और यू की वैल्यू क्या थी ये वाली थी भी, तो एक्स टू दी पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स इनटू में यहाँ से क्या बना साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग ऑफ कोस एक्स प्लस साइन एक्स, लॉग एक्स इंटू में है, लॉग एक्स इंटू में कोस एक्स प्लस साइन एक्स भी, ये u का डेरिवेटिव होगा। अब v का भी हम अलग से निकाल ही लेते हैं, फिर यहाँ डायरेक्टली पुट कर देंगे बस। तो यहाँ से v है जो v है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से जो डी वी अपॉन डी एक्स होगा, कोसेंट रूल क्या कहता है, जो v है u बाई वी फॉर्म में अगर हो उसका होल स्क्वायर यानी कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यहाँ डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस 1 का 0 माइनस में, उसके बाद न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x और 1 का 0, तो ये हुआ डी वी अपॉन डी एक्स इजक्वल टू 2x की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा भी 2x क्यूब प्लस का 2x, यहाँ 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब और बार माइनस लगा है तो 2x क्यूब, 2x इंटू 1 माइनस का 2x और ये प्लस का हो गया भी 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर भी, ये 2x क्यूब तो हुआ कैंसिल और ये जो 2x प्लस 2x हो गया 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब हमें निकालना है भी डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से देखो डी यू अपॉन डी एक्स जो ये वैल्यू आई है एक्स टू दी पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स इनटू में साइन एक्स माइनस कोस एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसको बल्कि पहले लिख लें आप, उसके बाद प्लस ये कितना आया 4x डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर भी। तो ये है जो हमारा फिफ्थ का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है भी, जो फिफ्थ का सेकंड पार्ट है उसका डेरिवेटिव ये आएगा भी, यानी कि ये कंप्लीट, ये था u का डेरिवेटिव और ये था v का डेरिवेटिव, यानी कि डी वी बाई डी एक्स रखा, ये हमने डी यू अपॉन डी एक्स रखा भी। बस करना आपने इसी तरीके से है और कोई मेथड नहीं है, बस इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए। तो फिफ्थ के भी मैंने आपको 2 पार्ट करवाए हैं भी, आगे वाले 2 पार्ट जो भी हैं 2 या 3 पार्ट रहते हैं वो आप खुद से करेंगे। अगर वो पार्ट आपसे नहीं होते तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं भी कि ये वाला पार्ट नहीं हुआ, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे, कोई स्पेशल वीडियो बना के आप तक प्रोवाइड करवाएंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखा करें। जो भी आपके व्यूज़ हैं वीडियो से रिलेटेड, भाई सही बन रही है नहीं बन रही है, कुछ मिस्टेक है या कोई भी क्वेश्चन की आपने स्टेटमेंट गलत लिख दी या जो भी आप बोलना चाहें वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोला करें भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ। अब यहाँ से देखिए कुछ स्टेटमेंट और चेंज हो रही है, एक्स टू दी पावर वाई इंटू में वाई टू दी पावर एक्स, ये एक ही साइड में आ गया और आ भी मल्टीप्लाई में गया। पहले फोर्थ फिफ्थ में इनके बीच में प्लस आ रहा था, हम अलग अलग सोल्व कर पा रहे थे भी। तो इसको सोल्व करने का तरीका है कि ये जो एक्स टू दी पावर वाई है वो एज इट इज, यहाँ ये वाई टू दी पावर एक्स 1 के डिवाइड में लेके जाओ भी, 1 के डिवाइड में वाई टू दी पावर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर वाई। अब ये ऊपर जाएगा तो वाई टू दी पावर कितना हो गया माइनस का एक्स हो गया भाई, ठीक है। अब इसमें हम करते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब ये उसी टाइप की स्टेटमेंट हो चुकी है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लेंगे तो यहाँ लॉग के एंगल में बनेगा एक्स टू दी पावर वाई इक्वल टू, यहाँ लॉग के एंगल में बनेगा वाई टू दी पावर माइनस एक्स, इसको वाई आगे ये बना लॉग एक्स इक्वल टू माइनस एक्स आगे ये बना भी लॉग वाई। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज वाई, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स एज इट इज लॉग वाई का बनेगा 1 बाई वाई और डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद अब लॉग वाई एज इट इज और माइनस एक्स का जब डेरिवेटिव करोगे तो वो माइनस ही आएगा, यानी कि लॉग वाई एज इट इज माइनस एक्स का डेरिवेटिव करा तो वो -1 आया भी। अब यहाँ से जो डी वाई बाई ये जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म उनको एक साइड रखो,
यहाँ से log x dy बाई डी एक्स, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये माइनस का y बाई एक्स हो गया इस साइड आके, माइनस का log y यहाँ था ही, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन, ये क्या बचा अभी log x प्लस x बाई वाई इक्वल टू, यहाँ से अगर हम एलसीएम लें x और इसमें से माइनस ले लें कॉमन, तो ये बनेगा y प्लस log y भी। तो उसके बाद इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, एलसीएम आया y, यहाँ से log x इसके साथ लगेगा y और प्लस तो x है ही, तो ये मल्टीप्लाई में था इक्वल टू माइनस y प्लस log y अपॉन x भी। तो एक स्टेप और हम यहीं लिख देते हैं भी, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तो स्पेस है यहाँ, तो यहाँ से जो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी भी, वो क्या आएगी, ये y, ये कंप्लीट इसके डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो y ऊपर, यानी कि माइनस का y बाई एक्स, ये तो अलग से हो गया, ऊपर है y प्लस log। अब एक चीज़ और देखना, यहाँ x एलसीएम लिया था तो यहाँ x लगाना हम भूल चुके हैं अभी, ये x और आएगा इसके साथ, तो x लगा देना, तो y प्लस log प्लस x log y अपॉन, ये वैल्यू आएगी x प्लस y log x, ये तरीके से। तो ये हुआ हमारा dy बाई डी एक्स। अब कुछ ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो उसको भी आप ध्यान रखा करें कि यहाँ जब हमने x एलसीएम लिया था y तो एज इट इज रख दिया और ये log y भी एज इट इज लिख दिया, फिर फ़ायदा क्या हुआ एलसीएम लेने का, यहाँ x भी हमने मल्टीप्लाई में करना था। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट पे। तो उसके बाद सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट में यहाँ लिख देता हूँ, इसको कर देते हैं भी अलग, ताकि ये क्वेश्चन आपके दोबारा बीच में ना आए, क्योंकि ये आपको आ चुका है भी। सेकंड पार्ट पे जाइए भी, जो सिक्स्थ का सेकंड पार्ट है, सिक्स्थ का सेकंड पार्ट की मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर एक्स वाई होगा भाई। अब यहाँ से देखो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हम डायरेक्टली करते हैं, x टू द पावर x का भी डेरिवेटिव पता है लेकिन x का नहीं डेरिवेटिव पता, तो हम ये लिख सकते हैं भी dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x टू द पावर x इंटू वन प्लस log x, ये मैंने बताया था रिजल्ट यूज होगा, इंटू में इसको अलग से लिख लेते हैं भी dy डी एक्स ऑफ x टू द पावर एक्स वाई भी, इसका डेरिवेटिव करना भी रहता है, तो इसका डेरिवेटिव हम करते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं लेट कि ये v है भी x टू द पावर एक्स वाई, तो अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। उसके बाद लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों साइड log लेते हैं तो ये बनेगा भी log v इक्वल टू एक्स वाई आगे इंटू में क्या हो गया log x हो गया, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो वन बाय v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू। अब यहाँ देखो भी, इस पूरे को अगर आप फर्स्ट फंक्शन लेते हो एक्स वाई एज इट इज फर्स्ट और log x का डेरिवेटिव वन बाई एक्स प्लस log x एज इट इज, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स वाई, इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लगना भी, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव हो गया 1। तो यहाँ से इसको x से x हुआ कैंसिल। उसके बाद थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, वन बाई वी डी वी अपॉन डी एक्स, ये y बचा प्लस log x की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हुआ x log x। अब y का डेरिवेटिव है भी dy बाई डी एक्स, जो y का डेरिवेटिव है वो क्या है dy बाई डी एक्स और प्लस y इंटू में log x, क्योंकि y का डेरिवेटिव हम क्या कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं भी। अब आप सोच रहे हो सर यहाँ भी dy बाई डी एक्स आ गया और हमने वैल्यू ही dy बाई डी एक्स की निकालनी है भी, ऐसा ही है ना, तो उसका भी एक तरीका है। अब देखो एक बार ध्यान से, डी वी बाई डी एक्स v इन सभी के साथ मल्टीप्लाई में होगा और v की वैल्यू क्या है x टू द पावर एक्स वाई, तो x टू द पावर एक्स वाई y के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया प्लस x टू द पावर एक्स वाई, यहाँ x log x और dy बाई डी एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया,
एक्स टू दी पावर एक्स वाई, वाई log x के साथ में मल्टीप्लाई होगा। देखो सभी के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स आया है इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे कि जो डी वाई बाई डी एक्स जो इसकी वैल्यू है इस इक्वेशन में, ये ध्यान रखना, ये एक्स टू दी पावर एक्स 1 प्लस log x ये तो था ही, इसकी जगह हम ये रख देंगे। अब देखो बाकी में तो ये क्या है एक्स टू दी पावर एक्स वाई, अगर हम कॉमन भी ले ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी, यहाँ वाई, यहाँ वाई log x, ठीक है। ये अब सिर्फ ये टर्म रहेगी भी, ये वाली टर्म, तो प्लस एक्स टू दी पावर एक्स वाई इंटू एक्स log x डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको हमने अलग क्यों रखा, वैसे तो देखो y भी कॉमन आ रहा है इसमें से, अलग रखने की वजह क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, हम इसको माइनस में लेके आएंगे भी यहाँ, क्योंकि ये डेरिवेटिव किस में जाएगा फिर डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ से इसको हम ले आते हैं इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से अगर डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट कॉमन ले ले तो इस साइड से तो 1 बचेगा, और ये वाली टर्म आई है माइनस में। अब x की पावर क्या है एक्स वाई और x की पावर क्या है 1, तो ये पावर ऐड होगी बेस से में, तो एक्स वाई प्लस 1 इंटू में log x, ये ऐसा होगा अभी। इसको इस साइड लेके डी वाई बाई डी एक्स हमने क्या ले लिया कॉमन, इक्वल टू क्या है यहाँ से बना भी, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इस तरीके से। अब इस साइड ये था एक्स टू दी पावर एक्स 1 प्लस log x प्लस एक्स टू दी पावर एक्स वाई, अब यहाँ y भी कॉमन ही ले लो, 1 प्लस log x बचा भी। अब आपने क्या करना है कि जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए सारी टर्म है, ये सारी की सारी यहाँ डिवाइड में आपने लिख देनी है भी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बस इस तरीके से। अब अगर आपने अंदर मल्टीप्लाई करनी है या फिर ऐसा है जैसे 1 प्लस log x इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या आ रहा है देखो मैं ऊपर लिख के दिखा देता हूँ, जो न्यूमरेटर है इसमें से हमने कॉमन लिया 1 प्लस log x, तो यहाँ से क्या बचा x टू दी पावर x, यहाँ से प्लस x टू दी पावर एक्स वाई और इंटू में y, और ये सारा क्या आया था डिवाइड में 1 माइनस एक्स टू दी पावर एक्स वाई प्लस 1 इंटू में log x, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अभी फाइनली, ठीक है। तो इस तरीके से आप 6th का सेकंड पार्ट कंप्लीट करोगे। प्यारे बच्चों अब आगे जो आपका 6th का थर्ड पार्ट है वो फिर आपके लिए छोड़ दिया गया है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से सोल्व कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में येस लिखें ताकि मुझे भी पता चले कि आप पढ़ रहे हैं। अगर आप सोल्व नहीं कर पाते तो आप 6th का ऐसे थर्ड पार्ट लिख दें, इसको नेक्स्ट वीडियो में डाल दी जाएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।